हाय फ्रेंड्स, आज जो मूवी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है नाइट स्विम। अब हम एक घर देखते हैं समर 1992 में। इस घर में एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली रहती होती है। अब हम देखते हैं पूल में एक बोट नज़र आती है। अब वो बच्ची जो घर कमरे में सो रही होती है उसकी आंख खुलती है और वो सुनती है कि उसको बाहर से आवाज़ आ रही थी। अब वो अपनी खिड़की से देखती है तो उसको अपने भाई की बोट स्विमिंग में पूल में नज़र आती है। वो अपने भाई के लिए वो बोट लेने चली जाती है। अब हम देखते हैं कि उसका भाई बहुत बीमार है, कोमा में होता है। उसको कहती है मैं तुम्हारी बोट लेकर आऊँगी। उसको अपने भाई से बहुत प्यार था। अब वो पूल की तरफ चली जाती है और वहाँ से अपनी भाई की बोट निकालने लगती है। बोट निकालने की कोशिश के दौरान ही उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो पूल के अंदर गिर जाती है। अब हम देखते हैं वो अपने आप को ऊपर लाने की बहुत कोशिश करती है। उसको ऊपर किसी का नज़र भी आता है, रिफ्लेक्शन। ऊपर होकर देखती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब फिर वो पानी के अंदर हो जाती है क्योंकि उसे बोट नज़र आ रही थी। उसने अपने भाई की बोट लेकर ही जानी थी। अब वो उसकी तरफ वापस दोबारा जाती है, तो उसका पाँव कोई चीज़ नीचे खींच लेती है। कोई ईविल पावर थी उस पानी के अंदर। उसको नीचे खींच लेती है और दोबारा वो लड़की ऊपर नहीं आती। अब हम देखते हैं पूल बिल्कुल खाली था। उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती। पूल बिल्कुल खाली हो जाता है और वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब सीन शिफ्ट होता है नए टाइम में। यहाँ पर एक फैमिली को हम देखते हैं, एक कपल को और उसके 2 बच्चों को, जो अपने लिए एक नया घर ढूँढ रहे थे, एक नई स्टार्ट के लिए। उसका हस्बैंड थोड़ा बीमार था, उसके साथ एक हादसा पेश आया था। वो लोग घर सिलेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन उनको कोई घर समझ नहीं आ रहा था। एजेंट उनको घर दिखा रही होती है पर उन्हें कोई घर समझ नहीं आता। उनका दिल होता है कि उन्हें एक पूल वाला घर मिल जाए क्योंकि वो उसके हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा था, एक एक्सरसाइज की वजह से। अब हम देखते हैं उन्हें एक घर नज़र आता है जो फॉर सेल लिखा हुआ था, लेकिन वो एजेंट उनको घर नहीं दिखाती। अब वो उस घर के बारे में खुद पूछती है और एजेंट कहती है ठीक है, आपने देखना है तो आप देख लें। वो घर में एक बहुत बड़ा पूल था जिसके पास बाहर उसका हस्बैंड चला जाता है क्योंकि उसको पूल वाला घर चाहिए था। वो उसके ऊपर से कवर हटा ही रहा होता है कि उसका पाँव फिसलता है और उसके पानी के अंदर गिर जाता है। अब यहाँ पर हम इनका पुराना ग्लिम्स देखते हैं कि उसके साथ हुआ क्या था। वो एक बेसबॉल प्लेयर था और उसके सर के ऊपर बॉल लगने की वजह से उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। अब वो अपने आप को पानी से बाहर लाने की कोशिश करता है और वहीं उसकी फैमिली उसको देख लेती है और आके उसकी हेल्प करने लगती है। अब उसकी वाइफ उसे डॉक्टर के पास विजिट पे लेकर जाती है। डॉक्टर कहती है कि अगर आपने पूल वाला घर लिया है तो वो बहुत अच्छा होगा, आपके हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा है। वो स्विमिंग करें, उनके लिए एक लाइट सी एक्सरसाइज ही हो जाएगी। अब वो अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं और अपने घर को अपने हिसाब से सेटल करने लगते हैं। उसकी वाइफ ही मेजर काम कर रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड को चलने में, देखने में बहुत प्रॉब्लम थी। अब वो पूल की सफाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत ही गंदा पानी निकल रहा था। इनको लग रहा था कि शायद इनके बस की बात नहीं है, हमें एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए। और वो एक टीम को बुलाते हैं जो पूल की क्लीनिंग करते हैं। यहाँ पर वो आदमी इसका बताता है कि आपका तो नेचुरल पानी आएगा, यानी यहाँ पे स्प्रिंग वाटर्स निकलते हैं जो पानी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। हम आपका सेटल कर देंगे स्विमिंग पूल, आपको टेंशन की कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं उनका पूल पूल सेट हो गया था और वो अपने पूल में नहा रहे होते हैं। पूरी फैमिली बहुत एंजॉय कर रही होती है और ये उनके लिए बहुत हेल्दी स्टार्ट थी। अब रात हो जाती है और अब हम देखते हैं कि वो औरत अकेले स्विमिंग के लिए नीचे आती है, ज़रा रिलैक्स होने के लिए। और यहाँ पर उसको नज़र आता है पानी से बाहर किसी का रिफ्लेक्शन, जैसा पहले हो चुका है। अब वो बाहर आती है लेकिन कोई नहीं होता। वो डर जाती है और अपने घर की तरफ वापस आ जाती है। अब वो देखती है घर में तो सब सो रहे थे, यानी बाहर कोई आया नहीं था, उसका हस्बैंड और बच्चे। अब बाहर हम एक कैट को देखते हैं जो उनकी बिल्ली होती है। वो पानी में गिर जाती है। अब उसके साथ क्या हुआ था वो तो सुबह ही पता चलेगा। सुबह वो लोग देखते हैं तो उनको उसकी बेल्ट नज़र आती है वहाँ पर, यानी वो रात को डूब गई पानी में। उसका हस्बैंड बेल्ट निकालता है और उसको समझता है कि शायद उतर गई होगी। अब उसका बेटा भी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था और उसके फादर भी। वो बहुत इंजॉय कर रहा होता है, उसको ये दिन बहुत अच्छा लग रहा था। अपना आप भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो एक्सरसाइज में भी वापस आ गया था, जैसे वो बिल्कुल हील हो रहा हो। लेकिन उसके बेटे के साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता उस पूल में। वो उस पूल में डर जाता है। उसको उसी बच्ची की आवाज़ आती है, रिबिका, जो पहले उस पूल में डूब के मरी थी। वो उससे हेल्प मांगती है और जब वो उसको ढूंढने लगता है तो उसको कोई नज़र नहीं आता, कोई नहीं मिलता। लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। ये एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ख़राब था। उसके बाद वो उस पूल में जाने से बहुत डरने लगा। उसे उस बच्ची की आवाज़ आ रही थी लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आता। उसका हाथ भी कोई चीज़ पकड़ती है लेकिन वो बाहर आ जाता है। वो बाहर आके अपनी मदर को सारी बात बताता है और उसकी मदर उसके फादर को बताती है कि बच्चे स्कूल में डर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। पर वो कहता है मेरे लिए तो ये बहुत ही मिरेकल जैसा है। मैं तो जब भी स्विमिंग करता हूँ मुझ में बहुत एनर्जी और पावर्स आ जाती हैं। मैं तो खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और वो हर वक्त पूल में ही दिखते हैं। उसकी वाइफ बहुत परेशान थी क्योंकि वो उसके हस्बैंड पूल से बाहर ही नहीं निकलता था। उसके बच्चे भी बहुत इंजॉय करते थे पूल में।
एक दिन उसकी बेटी अपने फ्रेंड के साथ पूल में होती है और वहाँ पर उसके साथ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है। कोई चीज़ उसको डराती है बहुत बुरी तरीके से। वो किसी ईवल चीज़ को देखती भी है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा, तुम थकी हुई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे पूल में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। तुम्हें ज़रूर कोई वहम हुआ होगा। नेक्स्ट डे वो लोग पूल पार्टी थ्रो करते हैं ताकि नेबरहुड में उनकी सबसे दोस्ती हो सके। उसका बेटा पूल में आने से इनकार कर देता है। वो कहता है मैंने अपने रूम में मुझे कुछ काम है, और अपनी बहन उसकी बहन कहती है कि हमारे फादर ठीक हो रहे हैं, तुम इस बारे में किसी से बात नहीं करोगे। सब लोग उनके घर में जमा हो रहे थे, सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स आ रहे थे। पूल पार्टी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, खाने की चीज़ें तैयार हो रही थी पूल में, और भी सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। पर उसका बेटा नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही रहता है। अब हम देखते हैं कि विलियम भी बहुत एंजॉय कर रहा था। ने वही एजेंट उस लड़की को दोबारा बताती है कि इस घर में एक लड़की की डेथ हुई थी, इसलिए इस घर को कोई रेंट पे लेने को तैयार नहीं था। लेकिन आप लोगों ने खुद इंसिस्ट किया तो मैंने आप लोगों को ये घर दिखाया। लोग थोड़े सुपरस्टिशियस होते हैं। अब यहीं पर हम देखते हैं पूल में विलियम बच्चे के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था, लेकिन अचानक वहाँ से कोई पानी निकल में से कोई चीज़ निकलती है ब्लैक कलर की, जो उसके अंदर चली जाती है और उसको पूरी तरीके से पोसेस कर लेती है। अब वो उस बच्चे को हर्ट कर रहा था, उसकी टांगें ही नहीं छोड़ रहा था, और पानी में वो बच्चा डूब रहा था। वो बहुत चिल्लाता है हेल्प हेल्प हेल्प, लेकिन कोई इसकी हेल्प नहीं कर पाता। वही विलियम का बेटा ऊपर देख लेता है क्योंकि वो इसको शूट कर रहा था। वो नीचे चीख मारता हुआ आता है और यहीं पे सबका ध्यान उस बच्चे की तरफ चला जाता है। सब विलियम को कहते हैं उस बच्चे को छोड़ो, और उसे आकर छुड़वा लेते हैं। उस बच्चे की टांगों पे बहुत ज़्यादा निशान पड़ चुके थे क्योंकि विलियम ने इसको कस के पकड़ा हुआ था। यहाँ पर विलियम की अपनी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी, यानी वो खुद भी डूबने वाला था। यहाँ पर उस बच्चे के पेरेंट्स उन लोगों से बहुत नाराज़ होते हैं और कहते हैं हमारी फैमिली से दूर रहो। अभी औरत बहुत परेशान हो गई थी। अब उसे कंफर्म हो गया था कि स्कूल में वाकई कुछ है। वो अपने हस्बैंड को कहती है तुम यहाँ से चलो। वो अपनी गाड़ी में अपने बच्चों को बिठाती है और अपने हस्बैंड को कहती है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग इस घर में अब नहीं रहेंगे। पर जैसे ही वो गाड़ी में विलियम को बिठाती है और यहाँ से ले जाने लगती है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। उसको वापस घर लाना पड़ता है, उनकी मजबूरी थी। अब वो घर आते ही नॉर्मल हो जाता है और वो अपनी वाइफ को कहता है तुम्हें गलतफहमी है, ये पूल बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो विश करो पूरी होती है। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या बात कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वो इस पानी को निकाल देती है और इस पूल के ऊपर थोड़ी और घर के ऊपर रिसर्च करने लगती है। उसे पता लगता है कि रिबिका से पहले भी यहाँ पे बहुत लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है, मतलब बहुत लोग गायब हो चुके हैं। काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस घर को छोड़ के जा चुकी हैं, जिनके लोग मिसिंग हो गए थे। अब वो रिबिका की फैमिली को ढूँढने के लिए चली जाती है। उसे आइडिया हो गया था कि उसी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। रिबिका की मदर और भाई ज़िंदा थे। वो उसके घर पहुँचती है और वहाँ पे जाके उसकी मदर से बात करने लगती है। उसे पूछती है कि आपकी बेटी कहीं मिसिंग तो नहीं हुई थी? उसकी मदर कहती है हाँ, मिसिंग हुई थी। लेकिन जैसे ही वो मिसिंग हुई थी मेरा बेटा ठीक हो गया था। मैं तुम्हें इस वेल के बारे में, इस पूल के बारे में कुछ बताऊँगी। यहाँ पे घर बनने से पहले एक विशिंग वेल था। यहाँ पर लोग जो विश करते थे पूरी होती थी। बहुत ही मिरेकलस जगह थी ये। लेकिन वो आपसे कुछ चीज़ लेती भी थी उसके बदले में। जैसे कोई विशिंग वेल होता है। अगर मेरी बेटी को इस वेल ने ले लिया तो मेरे बेटे को ठीक कर दिया। जैसे ही मेरी बेटी गायब हुई मेरा बेटा ठीक हो गया। और इसी वजह से मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की और मैं चुप कर गई। लेकिन वो औरत बहुत हैरान होती है, कहती तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम एक माँ हो। लेकिन वो कहती है कि मेरे बेटे ने बहुत सफ़र किया था और मेरी बेटी भी 20 में ही होगी, मुझे यकीन है। अब हम देखते हैं घर में विलियम नहा रहा था और वहीं वो पानी दोबारा से आ जाता है क्योंकि उसको पोसेस कर लेता है। एक कॉइन भी था जैसे विशिंग वेल में होते हैं। अब हम देखते हैं उसके बच्चे घर में ढूंढ रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को। उसकी मदर तो गई होती है लेकिन उसके फादर घर में ही थे। वो अपने बच्चों के ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो बुरी तरह से पोसेस हो चुके थे। लड़का पूल की साइड पे जाता है अपने फादर को देखने के लिए और वहीं पर वो गिर जाता है। उसकी मदर शुक्र है टाइम पर पहुंच जाती हैं और उसको बचाने के लिए पूल में छलांग मार देती हैं ताकि अपने बेटे को बचा सकें। उसको ढूंढने लगती हैं और वहीं रिबिका की सोल उनको ढूंढने में मदद करती है क्योंकि वो अच्छी सोल थी। अंदर वही अपनी बेटी अपने फादर के लिए रो रही होती है, उसको अपने फादर मिल नहीं रहे होते। लेकिन जब वो आते हैं पीछे से तो पूरी तरीके से पोजेस थे। वो अपनी बेटी के ऊपर अटैक करके उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड करते हैं, उसको मारते हैं क्योंकि वो पोजेस थे। कहते हैं तुम लोग ये घर छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, मैं तुम लोगों को यहाँ से कभी जाने नहीं दूंगा, हम लोग हमेशा इसी घर में रहेंगे। वहीं पर हम देखते हैं कि माँ अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाती है। उसको पानी से बाहर ले आती है लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था क्योंकि वही काला पानी उसके अंदर चला गया था। वहीं बेटी अंदर अपने बाप से छुप रही थी और बाहर उसका बेटा सांस नहीं ले रहा था। वो बहुत रोती है और विलियम को कहती है कि हमारा बेटा ठीक नहीं हो रहा, और उसकी बेटी पीछे से विलियम के ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि वो उसकी माँ को मारने लगा था।
वो भी जैसे बेसबॉल रैकेट से अपने बाप के ऊपर अटैक करती है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। उसके अंदर से थोड़ा काला पानी निकलता है और वो नॉर्मल हो जाता है। अब वो अपने बच्चों को याद कर रहा था, उनकी बचपन की वे मेमोरीज़ आ रही थी उसे, यानी वो नॉर्मल हो रहा था। वहीं पर हम देखते हैं कि उसके बेटे की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। इसकी हालत तो ठीक हो रही थी, लेकिन बेटा बहुत ख़राब बीमार हो रहा था। उसके अंदर भी वही काला पानी जा चुका था। अब वो देखता है और समझ आता है कि मुझे अगर अपने बेटे को बचाना है, तो मुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी। वो पानी की तरफ जाने लगता है और आहिस्ता-आहिस्ता उसका बेटा ठीक होने लगता है। वो पानी में जा डूब जाता है ताकि अपने बेटे को बचा सके। अब हम देखते हैं कि वो पानी में डिसअपीयर हो रहा था और जैसे ही वो पानी में डिसअपीयर होने लगता है, उसका बेटा वापस होश में आने लगता है। उसके अंदर से वो काला पानी निकल जाता है और वो नॉर्मल अपनी माँ और भाई बहन के पास बैठा होता है। लेकिन वो देखता है तो उसके फादर वहाँ नहीं होते। वो बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो इस घर को छोड़ के जा रहे होते हैं और अपने फादर की पुरानी वीडियोज़ को देख के उनको याद कर रहे थे कि उनको बचाने के लिए उनके फादर ने अपने आप को सैक्रिफ़ाइस कर दिया। अब वो कॉइन देखते हैं जो वहीं पर गिरा हुआ था। अब वो अपने नई स्टार्ट के लिए एक नए घर की तरफ जा रहे थे।